दोस्तों, मथुरा से बीजेपी की सांसद और बॉलीवुड की एक्ट्रेस हेमा मालिनी के खिलाफ थाने में केस दर्ज हो गया है। और जिस मामले में केस दर्ज हुआ है, बड़ा हैरान करने वाला मामला है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला। दोस्तों, हेमा मालिनी का ये पूरा का पूरा मामला कैसे खुद उनकी और उनकी पार्टी की किरकिरी करा गया और साथ में उनसे जुड़ा हुआ एक मामला लोगों के सामने फिर से रख देता है, ये वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ। तो हुआ ये दोस्तों कि हेमा मालिनी कुछ दिन पहले ओडिशा के पुरी गई भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। और जब उनके दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो लोगों को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उनके खिलाफ बकायदा शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई। हुआ ये दोस्तों कि जब लोगों को पता चला कि हेमा मालिनी जगन्नाथ मंदिर आई हैं दर्शन के लिए, तो उनके खिलाफ दर्शनों के बाद श्री जगन्नाथ सेना ने शिकायत दर्ज करा दी। दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि सिंहद्वार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है और आरोप है कि हेमा मालिनी ने धार्मिक नियमों का उल्लंघन किया है। संगठन ने आरोप लगाए हैं कि हेमा मालिनी के पति धर्मेंद्र ने उनसे शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था और उनकी शादी भी मुस्लिम रीति रिवाजों से हुई है। ऐसे में उनके मंदिर में प्रवेश करने से हिंदू भावनाएं आहत होती हैं, ठेस पहुंचता है हिंदू भावनाओं को। दरअसल दोस्तों, आप में से बहुत से दर्शकों को ये मालूम नहीं होगा, हालांकि इसको लेकर मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ इससे पहले, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी की जब धर्मेंद्र से मुलाकात हुई थी, जिस दौर में, उस दौर में दोनों बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे और पहली नज़र में ही हेमा को देखकर धर्मेंद्र को उनसे मोहब्बत हो गई थी। लेकिन हेमा जानती थी कि धर्मेंद्र एक शादीशुदा इंसान है और उनके बच्चे हैं। धर्मेंद्र का अपनी पहली पत्नी से 4 बच्चे हैं, बॉबी देओल, सनी देओल और 2 बेटियां। लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में पागल हो गए थे और दोनों की जोड़ी इतनी हिट थी उन दिनों बॉलीवुड में कि बार बार उनको अलग अलग फिल्मों में रिपीट किया जाता था। और बाद में हेमा भी धर्मेंद्र के प्यार में पड़ गई, लेकिन दोनों के रिश्ते के लिए परिवार बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को नहीं छोड़ना चाहते थे। धर्मेंद्र ने तलाक नहीं लिया और जिसके बाद हुआ ये कि हेमा मालिनी के परिवार वालों ने ये चाहा कि वो जितेंद्र से शादी कर लें। उस दौर में दोस्तों जितेंद्र बहुत बड़े स्टार हुआ करते थे, मतलब जितेंद्र, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, इन्हीं का दौर था वो। तो जितेंद्र भी हेमा मालिनी को पसंद करते थे। लेकिन जैसे ये बात धर्मेंद्र को पता चली, वो उनके घर पहुंच गए और परिवार वालों को बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि वो हर हाल में हेमा के साथ रहना चाहते हैं। और दोस्तों, अंत में 1979 में दोनों ने शादी कर ली। अब शिकायतकर्ता ने भी यही मामला उठाया है। देखिए, दैनिक भास्कर की खबर में लिखा है कि शिकायतकर्ता ने बताया है कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र का निकाह 21 अगस्त 1979 में मुंबई के मौलाना काजी अब्दुल्ला फैजाबादी द्वारा करवाया गया था। धर्मेंद्र ने पहले प्रकाश कौर से शादी की थी, जिससे उन्हें 4 बच्चे हैं। हिंदू लॉ अधिनियम 1955 के तहत किसी भी हिंदू को 2 शादियां करने की इजाजत नहीं है। ऐसे में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी के लिए इस्लाम अपना लिया था। बाकायदा इस खबर में भी लिखा है और कई और जगह भी आपको मिल जाएगा दोस्तों कि धर्मेंद्र ने जब इस्लाम कबूला तो उन्होंने अपना नाम बदला और नाम रखा दिलावर खान केवल कृष्ण, और हेमा मालिनी ने अपना नाम रखा आयशा बीवी आर चक्रवर्ती। इसके अलावा भी आप चाहें तो आपको इस पूरे के पूरे मामले में कई डिटेल वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ, ये बात सही है दोस्तों कि हिंदू एक्ट हमारे देश का साफ कहता है कि अगर किसी मर्द को दूसरी शादी करनी है तो उसको पहली पत्नी को तलाक देना होगा। और धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया था, तो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी करने का एक ही रास्ता बचता है कि दोनों को अपना धर्म परिवर्तन करना पड़ा और उसके बाद दोनों ने शादी की। हालांकि कई सालों से धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अलग रह रहे हैं और इसको लेकर खुलकर हेमा मालिनी कई इंटरव्यूज में बात भी कर चुकी हैं, लेकिन वो रिश्ते में हैं अभी भी, दोनों पति पत्नी हैं और धर्मेंद्र आते जाते रहते हैं। दरअसल धर्मेंद्र दोस्तों अपनी पहली पत्नी और अपने 4 बच्चों के साथ ही रहते हैं। और ये बात सही है कि धर्मेंद्र और हेमा की 2 प्यारी बेटियां हैं, लेकिन धर्मेंद्र अलग रहते हैं अपने परिवार के साथ और हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ रहती थी। अब तो खैर बेटियों की भी शादी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हेमा मालिनी पर हिंदू भावनाएं आहत करने के आरोप लगे हैं और उन पर केस भी इसी को लेकर दर्ज हुआ है। हालांकि दोस्तों अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को लेकर कभी भी हेमा मालिनी ने खुलकर नहीं बताया, लेकिन ये बात सही है कि हेमा मालिनी उस बीजेपी की सांसद हैं जो बीजेपी हिंदुत्व की ठेकेदार है। दोस्तों, हिंदुत्व की ठेकेदार बीजेपी को बताना चाहिए, दर्शकों को, जनता को, देश की, कि क्या उन्होंने 3 बार एक ऐसी कैंडिडेट को टिकट दिया जिन्होंने केवल एक इंसान से शादी करने के लिए अपना धर्म छोड़ दिया। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले में दोस्तों हेमा मालिनी ने क्या कहना है अभी उनका बयान आना बाकी है, लेकिन धर्मेंद्र ने अभी कुछ दिन पहले एक
इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था, तब कई कयास लगने शुरू हो गए थे कि क्या धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के रिश्तों के बीच में सब ठीक चल रहा है। धर्मेंद्र सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं और धर्मेंद्र ने 2 हफ्ते पहले के करीब इंस्टाग्राम में ये फोटो शेयर करते हुए अपनी लिखा था, दूरियां दिलों में बढ़ती ही जा रही हैं, कब मिलेगा छुटकारा इन गलतफहमियों से। तो लोगों को लगा कि आखिर धर्मेंद्र किन गलतफहमियों की बात कर रहे हैं। अगर आप धर्मेंद्र के सोशल मीडिया में जाएं तो आपको हेमा मालिनी या अपनी बेटियों के साथ फोटोज नहीं दिखाई देंगी, और दिखेंगी तो बहुत पुरानी दिखेंगी। धर्मेंद्र एक्टिव रहते हैं, अपने बेटों की फोटोज शेयर करते रहते हैं, अपने काम की करते रहते हैं, अपनी भी फोटो शेयर करते रहते हैं, लेकिन हेमा मालिनी के साथ हाल के सालों में उनको बहुत कम देखा गया। हालांकि हेमा मालिनी राजनीति में एक्टिव हैं, धर्मेंद्र भी राजनीति में रह चुके हैं, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं थे। सनी देओल भी एक बार चुनाव जीत चुके हैं बीजेपी से, लेकिन वो दोबारा टिकट मांगने नहीं गए, और वो कोई खास परफॉर्मेंस भी उनका एक सांसद के तौर पर बहुत खराब परफॉर्मेंस था इनफैक्ट। लेकिन हेमा मालिनी लगातार एक्टिव हैं दोस्तों। संसद चलती है तो वो संसद आती हैं, संसद में सवाल पूछती हैं। पिछले साल दिसंबर में बाकायदा जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, तब हेमा मालिनी ने ये मुद्दा संसद में उठाया भी था, और लगातार हिंदुत्व के मामले में हेमा मालिनी बोलती रही हैं। वो तो महाकुंभ भी गई थी इस बार आस्था की डुबकी लगाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। हालांकि दोस्तों, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को लेकर बॉलीवुड के अंदर तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था। वो ज़माना वो था जब बॉलीवुड के बारे में लोगों को स्टारडस्ट या फिल्म फेयर जैसी मैगजीन से पता चलता था। अब ज़माना हो गया चेंज, अब मैगजीन्स हो गई हैं ख़त्म। इनफैक्ट अब बॉलीवुड के स्टार्स के बारे में जानकारी जानने के लिए आपको कहीं दूसरे रिपोर्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सारे बॉलीवुड के स्टार्स के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, सब अपने इंस्टाग्राम चला रहे हैं। तो इस ज़माने में सूचनाओं का जो प्रसारण है बहुत जल्दी और बहुत इजीली इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाती है। इसीलिए दोस्तों, मुझे भी बड़ी हैरानी हुई हेमा मालिनी की इस शादी को लेकर। मैंने करीब कुछ महीने पहले एक वीडियो शेयर किया था, और मैं कमेंट बॉक्स में गई तो बहुत से लोगों ने कमेंट में लिखा था कि हमको तो पता ही नहीं था कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी कुछ इन हालात में हुई है, क्योंकि दोनों ने कभी भी अपनी शादी को लेकर खुलकर दोनों ने कभी इतनी बात नहीं की। लेकिन ये सच्चाई है दोस्तों कि धर्मेंद्र अब भी अपनी पहली पत्नी के ही साथ रहते हैं, और हेमा मालिनी राजनीति में काफी एक्टिव है, लेकिन दोनों के रिश्तों में कोई खटास नहीं है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि उनकी शादी, क्या वाकई में उन्होंने इस्लाम धर्म कबूला? हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर बीजेपी क्या कहती है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन हेमा मालिनी के बारे में क्या आपको ये जानकारी थी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।